कंसनट्रेट। तो बेटा TIR दी एप्लीकेशन नंबर 5, पंजवीं एप्लीकेशन ये बेसिकली है न्यूमेरिकल वड्डा, एप्लीकेशन घट आ, न्यूमेरिकल ज्यादा। ये न्यूमेरिकल आउंदा पेपर च सीधा बनया इदां दा ही, ठीक है ना। ख्याल कर लो 3 मार्क्स दे विच। ईवन नीट का भी क्वेश्चन है बहुत अच्छा, नीट का बहुत वधिया सवाल आए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ध्यान नाल सुन लियो गल नूं। आ पानी का सरफेस आ, लैवल आ पानी का, वाटर लैवल आ। वाटर लैवल दे अंदर इत्थे कोई फिश आ, और वो फिश जिहड़ी आ वो बेटा इत्थे उपर नूं देख रही है। हुण जदों ये उपर नूं देखोगे, एक सिंपल जी गल आ भी इहनूं किहड़ी दुनिया दिखाई देऊगी? लाइट तां बाहरों आ रही है, ध्यान नाल सुन लियो। मान लो भी ये इस चीज नूं देख रही है, आ नॉर्मल। तुहानूं मैं पहले ही दस्सिया सी भी फिश नूं आ चीज उपर दिखाई देगी, फिश नूं आ चीज उपर दिखाई देगी, इत्थे दिखाई देगी। ਇਹਦਾ मतलब इस ऑब्जेक्ट नूं फिश ने बड़ी आसानी नाल देख लिया, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आ इंसीडेंट एंगल हैगा तां आ वाला इंसीडेंट एंगल आ, पर क्योंकि डेंसर मीडियम आया तो लाइट भावें थल्ले तां नूं जावे भावें उपरों थल्ले नूं जावे, एंगल तो सेम ही बन गए। क्लीयर है? भावें तो इस एंगल ते आके इधर नूं मुड़ जावे, भावें इस एंगल ते आके इधर नूं मुड़ जावे, गल इक्को ही आ। मैं बोलदा इत्थे क्रिटिकल एंगल लभूगा इस बार। हुण एक गल होर इत्थों क्लीयर हो रही है कि भी क्रिटिकल एंगल जिहड़ा हमेशा इंसीडेंट एंगल नहीं हुंदा, ठीक है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हो सकता। देखो ध्यान दे नाल सुणो गल नूं। मैं थोड़ा जिहा होर दूर देखिया फिश ने, पहलां इत्थे देखण दी कोशिश कीती, हुण इहनूं आह वाली चीज दिखाई दित्ती। चैक करियो माड़ा, मैं ठीक बनाया डायग्राम। मतलब कहण दा इह भी एंगल ऑफ इंसीडेंस वधिया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी वड्डा हो गया। ओके, फिर की कीता, फिर थोड़ा जिहा होर वधा लिया मैं। जदों मैं थोड़ा जिहा होर वधा लिया, एक पॉइंट इदां दा आऊगा जिहड़े पॉइंट ते इहनूं इधर वाला आह वाली लाइट सीधी आ रही जिहड़ी जमां जस्ट इहदे नाल नाल ग्रेजिंग करदी हो। इत्थे सामने ऑब्जेक्ट मान लो इत्थे तैरी जांदा कोई बंदा, तां इहनूं इह बंदा इहदे विचों दिखाई दे जूगा। जदों इहनूं इह बंदा इत्थों दिखाई दे गया, ਇਹਦਾ मतलब होना क्रिटिकल एंगल बन गया सी, क्योंकि एंगल कितना 90। बेटे जी गल समझ आ रही कि नहीं आ रही? जदों इहने इधरों आउण वाली लाइट नूं इस तरीके दे नाल देख लिया, तो मतलब आ एंगल क्रिटिकल एंगल है तुहाडा। हुण सुणन वाली गल है एक बड़ी जबरदस्त गल। जे फिश इस तो परले पासे देखूगी आपदी अख नाल, इहनूं हुण अंदर वाली चीज़ां दिखाई देण लग जाणगीਆਂ, क्योंकि TIR हो गया। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? तो बेसिकली ये TIR की एप्लीकेशन 100% मैं बोल नहीं सकता, ठीक है, बट मैं फिर भी इनू यूज कर लिया इत्थे कि हुण जे लाइट इत्थों कितों आई है कोले, ਇਹਦਾ मतलब अंदर वाली लाइट या बाहर वाली नहीं। मान लो इत्थे कोई फिश तैर रही है, तेनू ये फिश दिख जूगी। मेरी गल फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे? इनू ये फिश दिख जूगी। जे फिश इत्थे तैर रही, इनू दिख जूगी इस ते परले पासे। मतलब इस तो परे परे, इस लाइन तो इस पॉइंट तो परले पासे जे तुसीं जाओगे तो इनू दुनिया दिखनी नहीं, इनू अंदर वाली चीज़ां वापस दिखण लग जाणगीਆਂ फिश नूं, इस फिश नूं। गल क्लीयर आ? ਇਹਦਾ मतलब इनू दुनिया सिर्फ किन्ने थां ते दिखदी आ? इनू जिहड़ी दुनिया दिखाई दिंदी आ होगी परपेंडिकुलर हाइट H कह लो, इत्थों तक 90 डिग्री तक एक रेडियस का सर्कल बन गया। फिश जो उपर नूं देखूगी तां वाल नूं, फिश जो उपर वाल नूं देखूगी तो उन्होंने उस सर्कल दे विचों दी सारी दुनिया दिखाई देगी। आ सारा कुछ दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि इत्थों तो थले तो दुनिया है ही नहीं ना, ये तो नीचे वाले पासे तो पानी आ, इत्थों तक दा सारा कुछ इत्थों तक दिखाई दे रहा उन्होंने। आ एक सर्कल आ, इस सर्कल दी रेडियस जिहड़ी आ मैं मानदा R, इस सर्कल दी हाइट मैं मानदा H, मतलब डेप्थ पानी दे विच। ओके, और सर्कल ये बनया साडा इत्थे आ वाला। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? आ वाला नहीं, ध्यान रखें 90 डिग्री वाला। इत्थे आ क्रिटिकल एंगल जे C आ, मैं दसो फिर आ सारा एंगल क्रिटिकल एंगल होगा कि नहीं होगा? आ वाला इत्थे आ तां लाइट ऑफ फिश वाली है, तो भुल जिओ, ठीक है, मैं इसकी गल कर रहा हूं। आ वाला सारा एंगल किहड़ा होगा? दिस इज आल्सो क्रिटिकल एंगल C। आ भी क्रिटिकल एंगल C। आ एंगल C, आ R ते आ H,
देखो डेप्थ फिश की बड़ी आसानी नाल कैलकुलेट की जा सकती है, रियल डेप्थ। आर रेडियस आ सर्कल दी, सी हैगी आ क्रिटिकल एंगल, और इस मीडियम, ये डेंसर मीडियम आ बेटा, पानी हो सकता मोस्ट प्रोबेबल, आ बाहर रेयर आ, तो यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ये 2 नंबर मीडियम आ, 1 नंबर मीडियम आ, तो 2 की 1 के रिस्पैक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जी आ वो भी ऑलमोस्ट तुहानू दित्ती होगी। तो करना कुछ नहीं हुंदा इन्हां दे सवालों दे विच, इदां दे सवालों दे विच असीं सिर्फ ते सिर्फ आ सी आ जिहड़ा आ एच आ ते आ आर आ, ठीक है। कुल मिला के मैं जे यूज करा स्नैल रूल, ठीक है। स्नैल रूल की कहता है, मोस्ट प्रोबेबल तुहानू पूछा की जाऊगा, तुहानू आ चीज पूछी जाऊगी बेटा, ठीक है। तुहानू पूछी जाऊगी रेडियस दसो कितनी है, रेडियस कितनी है, जे रेडियस पूछ ली जाए तो बड़ी आसानी दे नाल, आ तो हो गया परपेंडिकुलर, आ हो गया बेस ते आ हो गया एंगल। तो फ्रॉम फिगर जे मैं tan c लिखा, फ्रॉम फिगर tan c is equal to perpendicular upon base r upon h. The r is the radius of such circle through which whole world can be seen by this fish. ये फिश सारी दी सारी बाहर वाली दुनिया इस सर्कल दे विचों देखदी आ, इस गल दा खास ख्याल रखियो, ओके। और tan c is equal to r upon h आ जाऊगा साडे कोले, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाऊगा tan c। इथों r दी वैल्यू जे मैं कैलकुलेट करना चाहां, r दी वैल्यू मेरे कोले आउंदी आ h tan c। पहली गल, जे तां क्रिटिकल एंगल हैगा पुट करो जी, सदके करो। कई बार की हुंदा सानू क्रिटिकल एंगल मिलदा नहीं, सी नहीं मिलदा, पर सानू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दित्ती हुंदी आ। फिर की करांगे, इनू इक्वेशन नंबर 1 पा के, एज वी नो, असी कल तो एक रिलेशन पढ़ाया सी, और रिलेशन सी म्यू इज इक्वल टू 1 ओवर साइन सी, याद आ? कल एक रिलेशन सी म्यू 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। जिहदे नहीं याद पूछ लो, और याद है कि नहीं है? जी सर। ये रिलेशन तो साइन सी, हाँ इथों साइन सी देखो कितना आया, साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। तो जे साइन सी मिल गया तो टेन सी नहीं मिलता बई। एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, आ एंगल सी ड्रॉ करो, एंगल दे सामने परपेंडिकुलर, एंगल दे सामने साइन सी इज इक्वल टू 1 ओवर म्यू, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस म्यू। बेस कितना आ गया बोलो, पता लग रहा कि नहीं लग रहा? मैं इधर ड्रॉ कर देना, इधर था थोड़ा मेरे को, इथे ड्रॉ कर देना। एक ट्रायंगल मैं ड्रॉ किया, इस ट्रायंगल चा 90 डिग्री इथे सी, तो साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, आ 1 हो गया, आ म्यू हो गया, आ हो गया अंडर रूट म्यू 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 दा स्क्वायर -1। कोई इलाज है नहीं? जब मैं सिंपली म्यू स्क्वायर लिखदा की 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 चक्की फिरना है, पता ही है डेंसर मीडियम दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू स्क्वायर -1। आ भी मैं म्यू रख देना, सौखा काम कर लो। हुण मेरे को देयरफॉर tan c कितना आ गया, tan c आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर -1। आ वैल्यू इथे पुट कर दो। सो फ्रॉम 1 वी हैव, एक नंबर इक्वेशन तो रेडियस कितनी आ गई, वो आ गई मेरे को h अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर -1। बड़ा सौखा आंसर आ, ਇਹਦੇ ਤੇ बेस्ड न्यूमेरिकल नीट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਬਣਿਆ ਤਣਿਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਮਾ ਕਾਪੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਲ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਡੈਪਥ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਮਿਊ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਊਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ TIR ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਲਿਓ ਦ ਫਿਸ਼ ਕੈਨ ਸੀ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਓ ਦ ਫਿਸ਼ ਕੈਨ ਸੀ ਦ ਆਊਟਸਾਈਡ ਹੋਲ, ਦ ਆਊਟਸਾਈਡ ਹੋਲ ਸੀਨ ਥਰੂ ਦ ਸਰਕਲ, through the circle of a radius r, ठीक है।
through the circle of a radius r on the surface of water। पानी दे सरफेस दे उपर एक सर्कल बनाओ, उस सर्कल चो ये फिश, आ वाली फिश, ये सारे दा सारा वर्ल्ड, सारे दा सारा बाहर वाला सीन देख सकती है। बेटा मैनू पूरी उम्मीद है तुहानू समझ आ गया कि नहीं आया? कंटिन्यू करा? बहुत सौखा, बहुत सौखा, बहुत ही सौखा। ये तो रह जाना ही, याद कराता हसरत ने, वो करके हो गया। मैनू ये सी न्यूमेरिकल करावांगे, चलो कोई गल नहीं, आ जाओ। इनू रब कर लग्या, अगे कंटिन्यू करांगे। इस तो बाद अगे कंटिन्यू कर लग्या बेटा। अगला काम मेरा की है, मैं कराउणा तुहानू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस किहड़े हुंदे आ? बड़े सिंपल एग्जाम्पल है बेटा। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हुंदा जिद्दां घोटना हुंदा, घोटना, घोटने नाल जिहदे नाल चटनी कुटदे हुंदे ना, घोटना देखिया सारिਆਂ ने? हाँ जी सर। माड़ा जिहा होल्ड करो। तो पुत्रो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कंटिन्यू करते हैं। मैं तुहानू ये गल दस रहा सी भी इहदे विच जिद्दां ना तुसीं घोटना देखिया, घोटना मैं तुहानू गल करदा सी, देखो जिहड़ा घोटना आ, यस सर देखिया है। घोटना जिहड़ा जे ग्लास दा लै लईए, कच दा, यानी कि ट्रांसपेरेंट मीडियम दा लै लईए, तां फ्रंट तो इस शेप दा है। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? आ ग्लास आ, कच आ, आ फ्रंट शेप इदां दी आ। एक सफीयर दा एक पार्ट है, जे मैं ध्यान नाल देखांगा ना इनू, तां एक सफीयर दा हिस्सा आ, एक गोले दा हिस्सा आ। 2D दे विच तां इदां दिखिया मैनू, 3D दे विच गोला होऊगा, स्फेरिकल शेप होगी। मेरी गल समझ आ रही है? मैं एक सिंपल जिहा एग्जांपल देवां। मेरे कोले ना माउस पिया, ध्यान नाल देखियो। हुण माउस जिहड़ा आ, इहदा आह वाला पासा, आह वाला देखो, आह वाला पासा एक स्फेरिकल सरफेस आ, पर ये रिफ्रैक्टिंग नहीं गा, क्योंकि मीडियम रिफ्रैक्टिंग है नहीं, ये ग्लास नहीं गा। सरफेस स्फेरिकल आ 3D दे विच। मेरी गल फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे? सरफेस 3D दे विच आ, ठीक आ, शेप आ देखो, क्लीयर है कि नहीं क्लीयर? इनू बोलते कन्वैक्स, कन्वैक्स सरफेस। तो जे ट्रांसपेरेंट मीडियम का होवे तो कन्वैक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो मैं बड़ियां स्टोरियां नहीं पाउणियां, कोई कहानियां नहीं सुनाउणियां तुहानू, क्योंकि इहदी डेफिनेशन कोई पेपर च नहीं आउंदी। काम दी गल ते आ जाओ। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का पीस आ, जिहदी एक साइड सफीयर का एक पार्ट होवे, जिहदी एक साइड सफीयर का गोले का एक हिस्सा होवे। ओके, देखो ध्यान दे, मैं दो तरह के लिखूंगा इन्हों। नंबर 1 कॉन्वैक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एक तो कॉन्वैक्स सरफेस होगा। कॉन्वैक्स सरफेस किदां दा होगा? आ देखियो, हुणे ही बनाया सी जिदां दा, आ कॉन्वैक्स आ, ये किदां दा सरफेस आ बेटा? कॉन्वैक्स। आ फ्रंट जिहड़ा है इस टाइप दा आ। हुण 2D दे विच तां इदां दा, 3D दे विच किस टाइप दा है पता लग गया ना तुहानू? 3D दे विच उभरिया होया सरफेस है, जिहदा माउस दिखाया हुणी मैं तुहानू, माउस जिहदा उपर वाल नूं उभरिया होया। जिद्दां मान लो भी जे मैं आ ग्लोब चक्कां, तो इस ग्लोब दे विच आ वाला पासा ये स्फेरिकल सरफेस आ। जे कच दा ग्लोब होवे, ग्लास दा, तां स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस बन जू आ वाला पासा। गल फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे? कोई भी सरफेस चक लो, इधरला चक लो या इधरला चक लो, मैं इधर वाले पासे चक लिया, एक किसी ना किसी गोले का स्फीयर का हिस्सा होगा, उस स्फीयर की रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, ठीक है। उस स्फीयर का सेंटर इहदा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इहदा भी बेटा पोल होगा। आ इहदा प्रिंसीपल एक्सिस आ इहदा प्रिंसीपल एक्सिस आ, बना लो जल्दी जल्दी। आ इहदा प्रिंसीपल एक्सिस आ, एक गोले का हिस्सा आ देखो, देखो एक स्फीयर का हिस्सा है कि नहीं है? भावें सरफेस की शेप जिद्दां दी मर्जी है बेटा, फ्रंट स्फेरिकल होगा, इधरों जो मर्जी पुट्ठा सीधा इदा इदा विंगा विंगा टेढ़ा होवे, सानू कोई दिक्कत नहीं। आह वाला पासा साडा स्फेरिकल शेप का होना चाहिए।
जे फ्रंट स्फेरिकल शेप का है इट मीनस सही है बेटा। गल फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे? ओके समझ भी आ रही है? अच्छा फिर वो गल जिहड़ा गोला है ਉਹਦਾ सेंटर कित्थे आऊगा? इत्थे आऊगा। दिस इज द सेंटर सी। इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर ऑफ करवेचर है। आ हैगा साडा कॉन्वैक्स स्फेरिकल सरफेस। मीडियम केड़ा आ? मीडियम हैगा ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम लेना पैना सानू। ओके इहदी रेडियस होगी आर। आ सेंटर हो गया सेंटर ऑफ करवेचर। रेडियस होगी आर। आ हो गया पोल पी। द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस द कॉन्वैक्स सरफेस। मैं एक ही डायग्राम समझाता तुहानूं भी इत्थे इदां दा हुंदा। देख लो भाई लाइट विच भी ऑब्जेक्ट हो सकता, विचों बाहर आ जाए लाइट, बाहरों विच चल जाए, कुछ नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं। वो डायग्राम आप अगे पढ़ांगे। ठीक है फिलहाल इनू जल्दी कर लो। फिर उस तो बाद हुंदा कॉनकेव। कॉनकेव सरफेस किदां दा हुंदा? सैकेंड कॉनकेव जी बेटा। सर वो ट्रांसपेरेंट तो बाद की लिखा गया? मीडियम ट्रांसपेरेंट मीडियम आ वाला ना ट्रांसपेरेंट मीडियम। कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। हुण कॉनकेव आ गया। कॉनकेव किदां दा होगा? दिमाग चल गया कि नहीं चलिया अज तुहाडा? हैं जिद्दां कुल्फी नूं गच्ची वड्डी हुंदी है, गोल गोल कुल्फी ले आए आपां है ना, और उन्होंने मोहरों गच्ची वढ़ दीए तो फ्रंट किदां दा बन जूगा? इदां दा। इनू बोलांगे असीं कॉनकेव सरफेस। किहड़ा सरफेस बोलांगे? कॉनकेव। डायग्राम थोड़ा ध्यान नाल बनाओ। मैं इहदे विच बाहला लंबी चौड़ी स्टोरी पावां कि ना पावां? आ पोल आ, रेडियस ऑफ करवेचर इधर होगी किते ना किते। आ डॉटेड लाइन नाल मैं गोला बनाता, स्फीयर बनाता। जिहड़े स्फीयर दा ये पार्ट है इको स्फीयर बनाता। आ इहदा सेंटर आ गया सी। रेडियस ऑफ करवेचर होगी आर। ओके ते इत्थे आ वाला मीडियम साडा ट्रांसपेरेंट मीडियम आ। ट्रांसपेरेंट मीडियम इहदा कोई फोकस नहीं हुंदा, ध्यान रखियो। ये कोई डिवाइस नहीं गी भी जिहदा फोकस होगा। ठीक है इन्हें कोई लाइट का फोकस है नहीं इहदा। ਤਾਂ ਕਨਵੈਕਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ। ਕਨਕੇਵ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰ ਆ। ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਅੱਜ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਥਰੂ ਕਨਵੈਕਸ ਸਰਫੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਬ ਕਰਦਾ कर दो सर। डायग्राम साफ बनाने आ, डायग्राम अच्छे बनाने आ। माड़ा डायग्राम कोई नहीं बनना चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक 6 टॉपिक इको जे आऊगे। हुण 4 होना आऊगे, 2 अलग तो आऊगे। लिखो रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वैक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्शन थ्रू। टॉपिक आ मेरा नवा टॉपिक आ नवा। टॉपिक का नेम आ रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वैक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वैक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कॉन्वैक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वैक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये मेरा सवाल है। रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वैक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस और मैं इसका जवाब बनाना किद्दां बनाइए देखियो ध्यान दे नाल। रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वैक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इहदे विच 4 केस आ। केस नंबर 1 पाओ। केस नंबर 1 मैं 4 केस बारे माड़ी जी गलबात करदा। कॉन्वैक्स सरफेस होगा जिदा मान लो भी आ कॉन्वैक्स सरफेस
अंदर डेंसर आ बाहरों रेयर आ, इधर डेंसर आ इधर रेयर आ, इधर ट्रांसपेरेंट मीडियम आ। ठीक है, एक बार की करांगे ऑब्जेक्ट नूं बाहर रखांगे ते इमेज नूं रियल बनावांगे, दूजी बार ऑब्जेक्ट नूं बाहर रखांगे इमेज वर्चुअल बनावांगे, तीजी बार ऑब्जेक्ट नूं अंदर रखांगे इमेज रियल बनावांगे, चौथी बार ऑब्जेक्ट नूं अंदर रखांगे ते इमेज वर्चुअल बनावांगे। टोटल 4 केस आ, 2 बार ऑब्जेक्ट बाहर ते 2 बार ऑब्जेक्ट अंदर। क्लियर? आगे when object is placed in a rarer medium, object is placed in a rarer medium bar and image is real। ऑब्जेक्ट बाहर पे होवे तो इमेज केड़ी बने? क्यों भाई? इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इमेज रियल बने। ऑब्जेक्ट बाहर पे होवे तो इमेज रियल बने, ये साडा सवाल है। ऑब्जेक्ट बाहर पे होवे इमेज रियल बने। आ जाओ ध्यान नाल सुन लियो। तो मैं की करया, मैं एक सरफेस बनाऊंगा। छोटा डायग्राम किसी ने नहीं बनाना, ये गल पल्ले बन लियो, छोटा डायग्राम किसी ने नहीं बनाना। डायग्राम पूरा वड्डा वधिया तरीके का। जे तुसी छोटा बना लिया तुहाडे तो सवाल होने ही नहीं, डायग्राम दे विच उलझ जाओगे भी होया की है। प्रिंसिपल एक्सेस ड्रॉ करता मैं, थोड़ा बहुत मेरे को पुट्ठा सीधा हो सकता ड्रॉ सिग्नल रेड शो कोशिश करदा वधिया डायग्राम बनाने दी। हाँ बोलो, मेरे पास बहुत अच्छा है। आ जाओ। हाँ जी ध्यान नाल सुन लियो। आ कन्वैक्स सरफेस आ, इस जगह ते मेरे को पोल P, बाहर मैं ऑब्जेक्ट रखदा, दिस इज ऑब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट। लाइट ऑब्जेक्ट तो जाऊगी नॉर्मल इधर वाल नूं, ठीक है। एक तो सीधी गई लाइट, जिहड़ी सीधी गई वो किसी पासे नहीं मुड़नी, वो सीधी चलेगी। क्लियर? जिहड़ी लाइट रे थोड़ा जिहा उपर गई, ज्यादा उपर नाल जाओ ज्यादा नीचे भी नाल जाओ, ठीक है, विचाले जे थोड़ा जिहा इत्थे। जिहड़ी लाइट इधर वाल नूं गई, पहला मैं इत्थे नॉर्मल ड्रॉ करदा। नॉर्मल हमेशा स्फेरिकल सरफेस आ, गोला गोले का सरफेस आ। मैं दसो नॉर्मल कित्थे पहुंचूगा? मैं इत्थे नॉर्मल ड्रॉ किया, डॉटेड लाइन नाल करदा कि डार्क नाल ही करदा? क्यों भाई? मैं इत्थे नॉर्मल ड्रॉ किया, डार्क कर देना मैं, क्योंकि नॉर्मल की बड़ी इंपॉर्टेंस है। लो जी, ये नॉर्मल मैं ड्रॉ करता पुत्रो। इस सरफेस के नाल 90 डिग्री एंगल बनाउंदा, ध्यान रखियो। इस सरफेस तो 90 डिग्री ते टेढ़ा, ये कित्थे पहुंचूगा? कित्थे पहुंचूगा ये नॉर्मल? वो एक गोले दा नॉर्मल कित्थे सेंटर ते नहीं पहुंचदा के? हाँ जी सर। समझाया कि नहीं समझाया? फिर इहदे सेंटर सी ते, सेंटर ऑफ कर्वेचर ते पहुंचूगा। कहानी क्लियर? लाइट अंदर नूं मुड़ी, आ रेयर मीडियम आ, बाहर लिख दो रेयर मीडियम दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। आ हैगा डेंसर दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। ये पक्का करता मैं, रेयर दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, डेंसर दी μ2। नोट कर ली। लाइट नॉर्मल वाल नूं मुड़ू या नॉर्मल तो दूर हटूगी? रेयर टू डेंसर गई लाइट, बोलो भाई, लाइट किधर नूं मुड़ूगी? जल्दी बोलो। नॉर्मल वाल नूं मुड़ गई। आ मैं लाइन जी सेंटर वाली है थोड़ा अगे वधाता ताकि तुहाडा डायग्राम अच्छा बन जाए। इस पॉइंट ते आके मिल गई, जिस पॉइंट ते आ सीधे वाली लाइट देखो, लाइट आ वाली आ नॉर्मल आ, इत्थे लिख लियो, भावें तुहानूं लिखना पै जावे ना, मैनूं कोई दिक्कत नहीं, तुसीं इत्थे लिख लियो भी ये नॉर्मल आ, क्योंकि तुहानूं भुलेखा इहदा ही पैना। ये नॉर्मल आ बेटा, नॉर्मल आ साडी रिफ्रैक्टेड लाइट आ इंसीडेंट रे, आ इंसीडेंट रे दो आ वाली ते आ वाली आफ्टर रिफ्रैक्शन जिथे मिलणगियां
ਉੱਥੇ ਇਮੇਜ ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਬਣ ਜੂਗੀ ਸਾਡੀ। ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਆ ਸਿੱਧੀ ਜਾਊਗੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਉੱਪਰੋਂ ਆਈ ਹੈ ਘੁੰਮ ਕੇ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਆ ਬੇਟਾ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਰੀਅਲ। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? एंगल ऑफ इंसीडेंस, एंगल ऑफ इंसीडेंस, इंसीडेंट रे दा नॉर्मल दे नाल एंगल, इंसीडेंट रे दा नॉर्मल दे नाल एंगल, इनू बोलदे आई। एंगल ऑफ इंसीडेंस आई, इंसीडेंट रे दा नॉर्मल दे नाल एंगल। समझ आ रही गल? दिख रहा आई? इंसीडेंट रे दा नॉर्मल दे नाल एंगल और रिफ्रैक्टेड रे दा नॉर्मल दे नाल एंगल, ये हो गया आर। इंसीडेंट रे दा नॉर्मल दे नाल एंगल आई और रिफ्रैक्टेड रे दा नॉर्मल दे नाल एंगल आर। कंसंट्रेट, समझ आ गई? लाइट इदां गई इत्थे इमेज बन गई। करना की आ, असीं एक रिलेशन डिराइव करना बेटा, असीं इहदा एक रिलेशन डिराइव करना। वो रिलेशन दे विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 होगी, डेंसर दी μ2 होगी और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ इंसीडेंट एंगल, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होगी, इमेज डिस्टेंस v होगी। ठीक है, ये चार चीज़ां। और रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है, पोल तो ਇਹਦੀ डिस्टेंस ਨੂੰ रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते। जिथे लोड होई उत्थे लिख लांगे ਆਪਾਂ। ਆਹ पॉइंट ਨੂੰ लिखो a। पहला काम सुनो, डेरिवेशन पक्का जिद्दां मैं अज कराता, सारे डेरिवेशन इदां ही होने आ। लिखियो, फर्स्ट ऑफ ऑल असम्पशंस मनांगे। असम्पशंस, पहली असम्पशन सुनो। पहली असम्पशन असीं ये मान के चलते हैं कि जिहड़ी अपर्चर इज वेरी स्मॉल। अपर्चर बहुत छोटी है। अपर्चर का मतलब की, अपर्चर का मतलब आ डाया इथों तो लैके इथों तक, ये छोटा जिहा। जे डाया निक्का होया इथों तो लैके इथों तक, जे डाया निक्का होया तो बेटा एंगल भी छोटे छोटे होणगे सारे सारे, ये भी लिखांगे आप। ठीक है, सैकंड की लिखवाया सी, मैनूं कोई दसूगा? इस तो बाद इंसीडेंट एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों छोटे होणगे, वेरी स्मॉल। ठीक है, ते एक ना तीन एंगल मनने हैं। ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा, इत्थे बना लो। इमेज का एंगल बीटा, इत्थे बना लो। ते सी का एंगल गामा। अल्फा, बीटा एंड गामा, ये बेटा तीन एंगल है साडे कोले। किहड़े किहड़े पुत्रो? दोबारा बोलो। ऑब्जेक्ट का एंगल, बोलिया नहीं कोई? अल्फा। ऑब्जेक्ट दा एंगल हमेशा ही अल्फा, इमेज दा एंगल हमेशा ही बीटा और सी दा एंगल हमेशा ही गामा। अपर्चर असी बहुत छोटी मन्नी आ। दूजी असम्पशन, ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज दा, ऑब्जेक्ट हैज पॉइंट साइज and placed on the principal axis, and placed on the principal axis। ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पिया। दो हो गया। तीजे जेडे जेडे छोटे छोटे एंगल है, सारे एंगल आई आर अल्फा बीटा गामा सब छोटे छोटे है। तीसरी मान लो एंगल्स आई आर अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल। ये साडे कोले कुछ असम्पशंस आ, हर एक डेरिवेशन च मननी आ। मैं एक बार लिखवाती, मैं बार बार नहीं लिखानी। पक्की है हर एक डेरिवेशन च ही मननी आ। सबने नोट कर लिया? जी सर। यस सर। चलो कंटिन्यू करो। मैं इन्हों रब कर लग्या, मैं पूछ लूंगा तुहानू, ठीक है, क्योंकि मेरे को था थोड़ा रह जाना नहीं, तो मैं इन्हों रब करता। ठीक है, अगली गल सुनो हुण। स्टोरी जिथों स्टार्ट करनी है, लिखियो, एरो ला के लिखियो नवी लाइन तो। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ AN परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस।
बेटा जिहड़ा AN आ ये डॉटेड लाइन नाल इत्थे मिला दो। AN परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। Draw AN perpendicular to principal axis। ड्रॉ करता सारे ने, पहला काम आ सारे च इदां ही करना, जिन्ना मैं काम करवाई जाना ये कॉपी है सारा। नवा टॉपिक इस तो बाद। नाउ अगला स्टेप, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, the refractive index of denser medium mu2 with respect to rarer medium, denser medium mu2 with respect to rarer medium mu1 is denser medium ਦੀ rarer ਦੇ respect ਚ refractive index ਜਿਹੜੀ ਆ, denser medium ਦੀ rarer ਦੇ respect ਚ refractive index ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਿਖਵਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ mu2 with respect to 1 is equal to sin upon sin। ਹਾਂਜੀ ਬਣ ਜੋ ਸ਼ੇਰ। ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਨਾਲ ਐਂਗਲ I, ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਨਾਲ ਐਂਗਲ R, ਆ ਮੀਡੀਅਮ 1 ਆ ਮੀਡੀਅਮ 2। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਈ mu2 with respect to 1 sin I upon sin R। ਚੈੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, 2 ਨੰਬਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ R, sin I upon sin R। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੁੰਡੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਐਂਗਲ ਵੱਡੇ ਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਆ? छोटे है। very small sir। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਮਿਊ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰੋ, ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ mu2 with respect to 1, mu2 ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦੋ, mu1 ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦੋ। ਪੜਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ? 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਉੱਪਰ ਔਰ 1 ਨੰਬਰ ਦੀ ਨੀਚੇ, ਤਾਂ mu2 with respect to 1 is equal to mu2 by mu1। ਐਂਗਲ ਉੱਪਰਲੇ ਦਾ ਉੱਪਰ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਥੱਲੇ, ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉੱਪਰ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਥੱਲੇ, ਪਰ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਉੱਪਰ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਥੱਲੇ। ਕਰਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ? mu2 by mu1 is equal to sin I by sin R। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਐਂਗਲ ਛੋਟੇ ਕਿ ਵੱਡੇ? छोटे सर। छोटे। ਬਾਲੇ ਛੋਟੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ since angle I, ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਚਲੋ, since angle I and R are very small, since angle I and angle R are very small। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ assumptions ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੰਨੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਬਈ? ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਸਰ। assumption ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛੋਟੇ ਆ। ਜੇ ਐਂਗਲ ਛੋਟੇ ਆ ਤਾਂ mu2 by mu1 is equal to I by R ਆਊ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊ? ਮੈਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਐਂਗਲ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਸਮਾਲ, ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀ? थीटा दे। ਥੀਟਾ ਦੇ। cos ਥੀਟਾ 1 ਦੇ ਤੇ tan ਥੀਟਾ ਵੀ ਥੀਟਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਤਾ I by R। ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂ जी सर। ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ mu1 I is equal to mu2 R। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੇ 25% ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ R upon I ਆ ਜਾਂਦਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕਰ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਲਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਆ। ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਇੰਨਾ ਕੰਮ? ਚਲੋ ਆਜੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ I ਤੇ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊ। ਬਸ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ I ਤੇ R ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ? ਫਰੋਮ ਫਿਗਰ। ਫਿਗਰ 'ਚ 2 ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ, ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ACO ਪੱਕਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪੱਕਾ ACO। ਆਹ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 'ਚ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਆ।
एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। जे आ 1 आ 2 आ ते आ 3 आ तो 1 इज इक्वल टू 2 + 3। पढ़िया किते कि नहीं पढ़िया? हाँ जी सर। ये आइडेंटिटी पढ़ी है ना तुसी, ट्रायंगल दी आइडेंटिटी है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ओके, ये वाला मैं इत्थे यूज कर लेना। आ जाओ देखो ध्यान दे नाल, ट्रायंगल ACO, ACO, इस ट्रायंगल दे विच जे मैं देखा तो आ लाइन बिल्कुल सीधी बाहर जा रही है, आ एक्सटीरियर हो गया देखो चिक आ गई है ना, इंपॉर्टेंट आ, आई बाहर हो गया, अल्फा ते गामा अंदर हो गए, आई बाहर हो गया, अल्फा ते गामा अंदर हो गए, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। एक गल खास ख्याल रखियो, अल्फा एंगल ऑब्जेक्ट दा इहदे वाल नूं पोल वाले पासे, बीटा एंगल इमेज दा ते सी दा एंगल सेंटर ऑफ कर्वेचर दा गामा। आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। इक्वेशन नंबर 2, इन ट्रायंगल ACI, ये भी पक्का ही ट्रायंगल है ACI, ट्रायंगल ACI चाहो ACI आ वाला, इस वाले च एक्सटीरियर एंगल केड़ा देखियो ध्यान देना, आ तो है नहीं क्योंकि आ लाइन बिल्कुल सीधी नहीं जा रही, ये ब्लैक वाली है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੋ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਆ ਔਰ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਆ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ। ਗਾਮਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ r ਪਲਸ ਬੀਟਾ, ਗਾਮਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ r ਪਲਸ ਬੀਟਾ, ਤੇ ਤੋਂ r ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਬੋਲੋ, बीटा माइनस गामा। बोलते नहीं है, r इज इक्वल टू गामा माइनस, गलत ना कर दियो, इक्वेशन नंबर 3, r इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। पता लग गया कि नहीं लग गया? वो पता लग गया कि नहीं लग गया? लग गया सर। r इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। मैं की कीता, इक्वेशन नंबर 2 तो ते इक्वेशन नंबर 1 तो i ते r दी वैल्यू 1 च पुट कर दो, यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन 1, यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, 2 ते 3 नूं 1 च यूज कर लो, इत्थे तुहाडा आंसर आऊगा। बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आ, सौखे तरीके नाल करवाया, तुहानूं मुश्किल कोई नहीं कीता। μ1 i दी वैल्यू अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू μ2 r दी वैल्यू गामा माइनस बीटा। एक भी गलती होगी समझ लो कम हो गया, एक भी गलती होगी समझ लो कम हो गया। एंगल अल्फा बीटा गामा वड्डे कि छोटे है बोलो, छोटे है सर। जल्दी बोलो, एंगल वड्डे कि छोटे है? निके निके एंगल आ, जे एंगल छोटे है तो फिर अल्फा नूं टैन अल्फा लिखदा कि साइन अल्फा लिखा? सोचने वाली गल, जे साइन लिखा तो हाइपोटेन्यूज चाहिए होगी, कि हाइपोटेन्यूज हैगी आ? हाइपोटेन्यूज है ही नहीं, समझ आ रही ना गल? ता करके मैं टैन लिखूंगा, इनू की लिखांगे? सिंस अल्फा बीटा एंड गामा आर स्मॉल, क्योंकि ये छोटे आ, तो देयरफॉर मेरे कोले μ1 अल्फा नू मैं लिखता टैन अल्फा, गामा नू लिखता टैन गामा, μ2 गामा नू लिखता टैन गामा, माइनस बीटा नू लिखता टैन बीटा। गामा तुसीं आपदे हिसाब नाल बना सकते हैं, मैं आपदे हिसाब नाल बनाया। सिंबॉलिक चेंज हल्का फुल्का चल जाता, कोई दिक्कत वाली गल नहीं। इन्ना काम समझ आ गया? जिन्हों नहीं समझ आया हजे भी पूछ लो। आ जाओ ट्रायंगल्स दे विच वैल्यू पुट करो। देखो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कादे वास्ते कीता सी? इस वास्ते ही कीता सी। मैनू चाहिए टैन अल्फा, टैन अल्फा इस ट्रायंगल च देखो डायग्राम तो बिना डेरिवेशन पॉसिबल है नहीं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आ गया टैन अल्फा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एन ए ओवर एन ओ, समझ आ गया कि नहीं आया? ये बन गया एन ए ओवर एन ओ प्लस एन ए ओवर एन सी। हुण तुसीं कहना जी ये कित्थों आया? आ जाओ देखो ध्यान दे नाल, आ एंगल बनया गामा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एन ए ओवर एन सी, ये टैन गामा आ गया। फिर उस तो बाद इज इक्वल टू μ2 टाइम्स
ਹੁਣ ਫਿਰ tan गामा ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਆ NA/NC ਮਾਈਨਸ tan बीटा NA/NI। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ। NA ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪੋਨ NI, ਆ ਐਂਗਲ ਬੀਟਾ ਬਣਿਆ, ਆ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ, ਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਆ ਬੇਸ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪੋਨ ਬੇਸ NA/NI, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ tan बीटा ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪੋਨ ਬੇਸ। ਤਾਂ tan बीटा ਦੀ ਵੈਲਿਊ NA/NI। ਜੇ sin ਅਲਫਾ cos sin ਥੀਟਾ cos ਥੀਟਾ tan ਥੀਟਾ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਆ। ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। μ1 ਐ ਕਰੋ NA ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਓ, NA ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿਆ, μ1 ਅੰਦਰ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ, μ1/NO ਪਲੱਸ μ1/NC। ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਵਾਲ ਗਲਤ। NA ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਓ, μ2/NC ਮਾਈਨਸ μ2/NI। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਓ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ NA ਨਾਲ NA ਕੱਸਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਤਾ। NA is cancelled with NA, μ1/NO μ1/NC। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਹੁਣ, ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ, ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਇਮੇਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਆਓ, C ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ। C ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਟਰਮ ਮਿਲੂਗੀਆਂ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, C ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਟਰਮ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, O ਤੇ I ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿਲੂਗੀ। O ਤੇ I ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਇੱਧਰ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਊਗੀ। O ਤੇ I ਵਾਲੀਆਂ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਓ, C ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ μ1/NO प्लस μ2/NI, μ2/NI is equal to μ2/NC। आप वाली उधर जाके माइनस दी होगी, μ1/NC। एक ही चीज बन गई बेटा मेरे को, ये बन गई μ1/NO प्लस μ2/NI। एक स्टेप इथों आप खत्म कर सकते हैं, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/NC। किसी को शक? आप एक गल करी सी, शायद याद होवे तुहानू, अपर्चर इज वेरी स्मॉल। अजम्पशनस की मनिया सी, याद आ अजम्पशन? अजम्पशन मनी सी अपर्चर इज वेरी स्मॉल। जिन्हों नहीं याद पुछ लो। असी एक अजम्पशन मनी सी अपर्चर इज वैरी स्मॉल, अपर्चर बहुत छोटी है। जे अपर्चर बहुत छोटी है, ध्यान नाल देखियो, जे अपर्चर बहुत छोटी है, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ NA ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ डिस्टेंस हैगी है NC, ਉਹ PC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ डिस्टेंस बहुत छोटी है। ਆ ਵਾਲੀ ਆ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ डिस्टेंस ਆ। NO ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ PO, NC ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ PC, NI ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ PI। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ all distances are measured from pole। ਸਾਡਾ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬੋਲਦਾ ਏ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਟੈਂਸਸ ਪੋਲ ਤੋਂ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਪੋਲ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ। ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਮੰਨੀ ਅਸੀਂ? ਅਪਰਚਰ ਇਜ਼ ਸਮਾਲ। ਲਿਖੋ ਸਿੰਸ ਅਪਰਚਰ ਇਜ਼ ਸਮਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਚਰ ਛੋਟੀ ਆ, ਤਾਂ देयरफॉर ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ NO ਨੀਅਰਲੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ PO, ਦੂਜੇ ਵਾਲਾ ਕੋਮਾ ਲਾ ਦਿਓ, NI ਨੀਅਰਲੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ PI, फिर दूजे वाला कॉमा ला दे, NC नीयरली इक्वल टू PC। NI नीयरली इक्वल टू PI और NC नीयरली इक्वल टू PC। बेटा समझ आ रहा है सारिਆਂ ਨੂੰ? कुछ नहीं करना, आ वाली वैल्यू इत्थे पुट कर दो, फिर उस तो बाद सॉल्यूशन देना, ठीक है। और कुछ नहीं करना बेटा, बहुत ही सौखा काम अपना। ओके, आज मैं रब नहीं करता, मैं कैमरा मूव करवा देना। अपनी गड्डी चल जूगी, दिख रहा सारिਆਂ ਨੂੰ? क्यों भाई? सारिਆਂ ਨੂੰ दिखाई दे रहा? हाँ जी सर। देखो वैसे लाइट ज्यादा सी है ना, हुण लाइट थोड़ी जी घटाई है मैं, ताकि तुहानू दिखाई दे जाए। ये नहीं दिखाई दे रहा, जगा भी देना। इतने ना फ्लैश पाऊगी एक, बस इन्ना ख्याल रखो।
चल कर लो कोई गल नहीं, ज्यादा नेरा हो जाता। आ जाओ वैल्यू पुट करो, मेरे को आ गया μ1 ओवर PO प्लस μ2 ओवर PI इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 ओवर PC। मेरे को आ चीज आ गई, समझ आ रही सबनों कि नहीं आ रही? ये साडी इक्वेशन नंबर कितनी बना दो, ये साडी इक्वेशन नंबर होगी 4, 4 नंबर इक्वेशन। साडा आंसर आ चलिया, साडा आंसर आ चलिया, क्योंकि मैं साइन कन्वेंशन यूज करने और मेरा आंसर आ गया। ठीक है, साइन कन्वेंशन यूज करने, मेरा आंसर आ गया। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन केड़े केड़े आ? एक मैनू PO चाहिदा, एक मैनू PI चाहिदा, एक मैनू PC चाहिदा। तीन चीज़ां चाहिदियां मैनू, PO PI एंड PC। PO किन्ना, जे मैं डायग्राम दे विच आवां, आ जाओ इधर थोड़ा जिहा, मैं डायग्राम च आ गया। डायग्राम च ध्यान नाल देखियो, P तो O ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, दसो U पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो? बोलो। नेगेटिव। लाइट इंसीडेंट लाइट इदां जा रही परे नूं और तुसी पोल तो पुठे पासे जा रहे हैं, लाइट उधर नूं जा रही, तुसी इनू जा रहे, U नेगेटिव दा, तां इत्थे लिख दो -U। PI इमेज दी डिस्टेंस वो होगी V, इमेज डिस्टेंस होगी V। V पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव सर। पॉजिटिव V। और C हुंदी है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इत्थों तो लैके पोल तो लैके सेंटर तक दी डिस्टेंस। ये आ गई रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R, ये आ गई रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R। आ गई कि नहीं आई? हाँ भाई लिख लिया कैपिटल R। आ जाओ, PC दी वैल्यू पॉजिटिव दी R, तीनों वैल्यू इहदे विच पुट कर दो, तुहाडा आंसर आ गया। इन्ना काम जिन्हों समझ नहीं आया, डायग्राम दे विच सारा गल क्लीयर होगी कि नहीं हुई? सर कैमरा उधर कर दो थोड़ा है। कैमरा किधर, किधरले पासे? सर जिधर बोर्ड ते लिखे है कौन खुंजे च नहीं, जिधर लिख रहे हैं इधर तो करना ही है, कहानी इधर चलनी है। वो तो मैं डायग्राम दिखाने वास्ते कीता पुत्त। आ जाओ तो देखियो ध्यान दे नाल, बड़ा सौखा जिहा पुत्त, कुछ नहीं मुश्किल। सब फ्रॉम 4 तुहाडा आंसर आ गया। 4 नंबर इक्वेशन च वैल्यू पुट कीती, μ1 ओवर -U प्लस μ2 ओवर प्लस V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 ओवर R। आ तुहाडा आंसर है। आ माइनस मोहरे ला लियो, माइनस μ1 ओवर U। जिहदा ये आंसर आया वो 100% सही है। माइनस μ1 ओवर U प्लस μ2 ओवर V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 ओवर R। जिन्हों शक आ कोई पूछ लो बेटा, किसी भी बच्चे इस डेरिवेशन हजे तक कोई भी शक, ये तुहाडा रिजल्ट है जिहड़ा पूछा जाता, ये μ1 ते μ2 की टर्म च, इट इज इन टर्म्स ऑफ μ1 एज वेल एज इन μ2। ये μ1 ते μ2 की टर्म च हो गया। पता लगता कि नहीं लगता? ये एक खास गल आ, राइट साइड ते हमेशा μ2 माइनस μ1 बनाना, भावें बुक वाला 100 भकाई मारी जाए, वो बाद की गल आ। तुसीं जदों डेरिवेशन शुरू करना ना, तुसीं एंड च ही देखना भी सज्जे हथ राइट साइड च मेरे को μ2 माइनस μ1 बनया कि नहीं बनया। इत्थे μ1 माइनस μ2 नहीं बनाना, मतलब वो वैल्यू पॉजिटिव आ साडी परले पासे वाली। ठीक है, जे इत्थे कोई माइनस माइनस आउंदा इधर एडजस्ट कर दो, पर नहीं एडजस्ट करना हुण। ओके, वो मैं बाद च दसूं। राइट साइड आ चीज बननी चाहिए, μ2 माइनस μ1 बाय R। लैफ्ट चेंज करी चलांगे, एक साइड फिक्स कर ली असीं, लैफ्ट वाली साडी बदली जाऊगी तो बदली जाए, कोई दिक्कत नहीं, मैं दस दूंगा कितना बदलनी है। आगे की करो, डिवाइड बाय μ1। वैसे आंसर है साडा, ठीक है, फिर भी मैं एक थोड़ा जिहा होर एक्सप्लेन कर देना। जे मैं μ1 नाल डिवाइड करा, मेरा आंसर आंदा -1 ओवर U प्लस μ2 बाय μ1 ओवर V इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 -1 ओवर R। हाँ भाई, सारी इक्वेशन नाल ही μ2 बाय μ1, सारी इक्वेशन नाल ही μ1 नाल डिवाइड करता मैं।
मैं सही लिखिया? और जिहड़ा μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1 हुंदा बेटा वो μ2 बाय μ1 ही हुंदा, यानी कि साडा एक रिजल्ट तो आ वाला है, एक साडा रिजल्ट होर आ, वो की आ -1/u प्लस μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1/v इज इक्वल टू μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1 -1/r। आ तुहाडा रिजल्ट, ये तुहाडे दो रिजल्ट आ बेटा, ये दो रिजल्ट आ बेटा तुहाडे -1/u प्लस μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1/v इज इक्वल टू μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1 -1/r। ये साडे दो रिजल्ट आ बेटा। तो मैनू पूरी उम्मीद आ कि तुहानू समझ आ रहा। ओके, ये डेरिवेशन सारे 6 डेरिवेशन है इक्को जे, और ये सारे डेरिवेशन 5 मार्क्स ईच, 5 नंबर हरेक दे, हरेक सवाल 5 नंबर का। पेपर दे विच डेरिवेशन पूछा जाता, डायग्राम तो बिना डेरिवेशन नहीं होना। जे किसी को कोई शक आ वो पूछ सकता बेटा, मैं एक काम कर सकता, मैं थोड़े चिर तक ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹਦੀ फोटो खिंच के मैं ग्रुप च पा दूंगा, ठीक है, ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ हेल्प हो जाए, क्योंकि ਇਹਦਾ स्क्रीनशॉट तो ਤੁਹਾਨੂੰ मिलना नहीं। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ बहुत आ।